नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। चुनाव आज तक में बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के माइंड गेम की करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया कि नंदीग्राम में हार के डर से क्या ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आज ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कहा कि वो नंदीग्राम में जीत रही हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत की राह पर है। आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? हार जीत का फैसला 2 मई को होगा और तब तक पश्चिम बंगाल में माइंड गेम चरण पर है। अमित शाह जी, आपका माइंड गेम्स नहीं चलेगा। खेला होबे, खेला भालो शुरू होएছে। 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, नंदीग्राम में ममता ने चुनावी गड़बड़ियों का आरोप लगाया तो बंगाल में रैली कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदीग्राम में इसे उनकी हार का सिग्नल बता दिया। लगे हाथ दूसरी सीट से पर्चा भरने की चर्चा को भी हवा दे दी। इस माइंड गेम का जवाब ममता ने उत्तर बंगाल के दनहाटा की रैली में जीत के दावे के साथ दिया। जरा बताइए, ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? নন্দীগ্রাম থেকে দিনহাটা, আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কালকে যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, আগেও যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনারা সবাই জয়ের পথের দিকে তাকিয়ে থাকুন। दरअसल 7 अप्रैल वो आखिरी तारीख है जब पश्चिम बंगाल में आखिरी दौर के चुनाव के लिए नामांकन भरा जा सकता है। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर का चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता की दूसरी सीट का दांव खेला तो टीएमसी ने भी अपने ही अंदाज में इसका जवाब दे दिया। पार्टी की सांसद महुआ मित्रा ने ट्वीट किया कि अगर प्रधानमंत्री ने तंज किया है तो बता दूं कि हाँ, ममता लड़ेंगी, लेकिन वो सीट वाराणसी की होगी। अपनी तैयारी कर लीजिए। भले ही 2024 अभी दूर है और फिलहाल लड़ाई बंगाल की है, लेकिन टीएमसी के दांव पर बीजेपी ने भी अपना ताव दिखा दिया। इंडिया के भाइयों को भी, बहनों को भी एक बार याददाश्त ताजी करनी चाहिए। एक ये दिल्ली के नेता थे, वो भी पहुंच गए थे वहां पर। अब उनका हश्र क्या हुआ था वो उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस तरह की गीदड़ भप्पियों से कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने हिसाब किताब देना चाहिए, कामकाज का हिसाब किताब देना चाहिए कि आप जो है वो यहाँ जाएंगे, आप वहां जाएंगे, आप हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, हम यहाँ से हारेंगे तो यहाँ गिरेंगे, तो गिरो, आप यहाँ जाइए जहाँ गिरना चाहिए। From the ground, we also have professional inputs. We also have an expectation. Mamta Banerjee has won Nandigram. BJP have lost Nandigram. Amit Shah ji, आपका माइंड गेम्स नहीं चलेगा। खेला होबे, खेला भालो शुरू होएছে। नंदीग्राम में बीजेपी ने ममता के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी। मतदान के दिन का बवाल ममता के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर आया, जिसे तृणमूल कांग्रेस खारिज कर चुकी है। नंदीग्राम से अनुपम मिश्र, इंद्रजीत कुंडू के साथ श्वेता सिंह, आज तक। तो पश्चिम बंगाल के चुनावों में अगला दाव आज अमित शाह ने चला। कूच बिहार की रैली में शाह ने दावा किया कि अब तक हुए चुनाव में बीजेपी 60 में से 50 से ज्यादा सीटें जीत रही है और जवाब में ममता बनर्जी उनके साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधने से नहीं चूकी। मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद
नंदीग्राम से चुनाव हार रही है मित्रों। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। ইলেকশন পরিচালনা আজকে দুঃখের সাথে বলছি, উইথ হাম্বেল রিগার্ডস টু দ্য ইলেকশন কমিশন, ইলেকশন কমিশন পরিচালনা করছে না, করছে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। কালকে প্রত্যেকটা এলাকায় নন্দীগ্রামে পরশুদিন রাতে ওই সিআরপিএফ, আমি ওদের সম্মান করি, গিয়ে তাণ্ডব করেছে, বিএসএফ তাণ্ডব করেছে। कूच बिहार में आज ममता बनर्जी और अमित शाह दोनों ने रैली की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के साथ हमेशा अन्याय किया। कलकत्ता से 700 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? जोर से बोलो, कितना दूर है? मगर दीदी के दिल से 7000 किलोमीटर दूर है। उनको उत्तर बंगाल की कोई पड़ी नहीं है। ना कनेक्टिविटी का ध्यान दिया, ना सड़कों का ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य का ध्यान दिया। और यहां पर तंबाकू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तंबाकू का भाव, रेट किसानों को अच्छा मिले, इसके लिए भी ये दीदी ने कुछ नहीं किया। के खाली सिमरी तक रोड बनाने के लिए 22 करोड़ रुपया दिया है। कितना दिया है भाई? 22 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया है? मगर रोड बना क्या? रोड बना क्या? क्यों नहीं बना? कि वो नहीं चाहते कि राजवंशी समाज का मेरा युवा वो रोड पर मोटरसाइकिल लेकर अपनी पत्नी को सैर कराने जाए, वो नहीं चाहते। सीआरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो, चाहे बंगाल का हो, आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं। लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव-गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो मां बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम बरामद किए जाने का मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया और वहीं चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर बूथ पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे दिया। असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने से सियासी बवाल खड़ा हो गया। ये बोलेरो पाथर कांडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है, जिसका नंबर उनके हलफनामे में भी दर्ज है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान के बाद लौटते समय सरकारी गाड़ी खराब होने की वजह से मतदान अधिकारी और 3 सहायक कर्मचारियों ने एक गाड़ी को हाथ दिया और उसमें सवार हो गए। ये गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी निकली। इस रिपोर्ट के बावजूद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए चारों स्टाफ को सस्पेंड कर राताबाड़ी सीट के पोलिंग बूथ 149 पर फिर से मतदान का आदेश दे दिया है। असम में हुए ईवीएम विवाद को लेके पूरे पॉलिटिकल सर्कल में अफरा तफरी मच चुकी है और चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है कि राताबाड़ी सीट के पोलिंग बूथ 149 में एक बार फिर से मतदान करवाया जाएगा। जो ईवीएम एक भाजपा कैंडिडेट की गाड़ी में मिला था वो इसी पोलिंग बूथ का था। 4 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है और एक जांच कमेटी चुनाव आयोग द्वारा संगठित कर दी गई है। बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने की जो कहानी सामने आई है वो विपक्ष को हजम नहीं हो रही। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी के कार से ईवीएम बरामद हुआ है तो ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो इस तरह जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है, ईवीएम जो है हमेशा बीजेपी वालों के पास मिलती है, तो इसको लेके एक शक पैदा हो गया। चुनाव आयोग को कोई कड़ा से कड़ा फैसला करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के बारे में सोचना चाहिए कि जब लोगों का विश्वास नहीं है तो इस माध्यम से चुनाव हो या ना हो। रीपोलिंग या जेपीसी की मांग हो रही है, किस तरह से जेपीसी की मांग हो रही है, रीपोलिंग भी करनी, ये तो फौरी इस घटना को लेके, लेकिन इस पे एक लार्जर व्यू लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भविष्य में क्या हो। वही बीजेपी का कहना है कि हार सामने देख कांग्रेस बहानेबाजी कर रही है। चुनाव के मतदान
करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सवालों के जो सूरमा हैं उनके सियासी सूपड़े जो है वो सूझते जा रहे हैं। और जो सियासी सूपड़े जब सूझ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है और एक ही अर्थ है कि उनको इस बात का एहसास है कि एक बार फिर उनको जो है वो बुरी तरह से हार का मजा चखने का समय आ गया है। थ्रू सम टेक्निकल मैनिपुलेशन डन बाय बीजेपी द वोट वाज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द लोटस। ये भी कहेंगे कि वोट तो असल में लोगों ने कांग्रेस को डाला, लेकिन बीजेपी ने मशीन में गड़बड़ की थी तो वोट दूसरी तरफ जा रहा था। कहने का तात्पर्य ये कि दिस काइंड ऑफ जगलरी बाय देम हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है ये निश्चित है। नहीं पर सर ईवीएम मिला है एक प्राइवेट गाड़ी में, कोई फिर से बीजेपी सरकार बनेगा। पर सर ईवीएम मिला है एक गाड़ी में, वो आप लोग के कैंडिडेट का है सर, आधार गांधी कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल का है सर। ये तो आपका पास जानकारी। नहीं सर ये जानकारी नहीं सर, ये जानकारी तो सर सुनिए भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि फिर से बीजेपी सरकार बन रहा है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम के मिलने की कहानी पर विपक्ष यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। गुवाहाटी से तनुश्री दत्ता के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली आज तक। असम में कांग्रेस के प्रचार अभियान को एक बड़ा धक्का लगा है। रॉबर्ट वाड्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने असम का दौरा रद्द कर दिया है। खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there. And I wish all the candidates that I was supposed to campaign for the very, very best in the election. I hope all of you do well and the Congress is victorious.